नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्मार्ट एंटी राइफल वेपन की तरफ से है। ये भारत की तरफ से डेवलप किए गए इंडिजिनस ग्लाइड बॉम्ब है, जिसको खास करके एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको अभी लिमिटेड नंबर में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको बेहतर करने की कोशिश भी किया जा रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग स्मार्ट एंटी राइफल वेपन है, इसमें जीपीएस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और नेवी की मदद से इसको गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि एक्यूरेटली अपने टारगेट पर जाके स्ट्राइक करने में इसको मदद कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल ये बात बताया गया था कि अभी स्मार्ट एंटी राइफल वेपन की एक और वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका रेंज एग्जिस्टिंग स्मार्ट एंटी राइफल वेपन के मुकाबले बेहतर होने वाला है, जो कि करीब 150 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब अभी हमारे पास जो स्मार्ट एंटी राइफल वेपन मौजूद है, इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसकी वर्जन 2 की बात करें तो इसमें अब एक एडिशनल इमेजिंग इन्फेट सीकर को भी इस्तेमाल करने की बात किया जा रहा है, जो कि टर्मिनल फेज में, यानी कि जब ये अपने टारगेट को हिट करने वाला होगा तभी उसको बेहतर एक्यूरेसी देने में मदद करेगा और एक तरीके से विजुअली अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने पे यहाँ पे मदद कर पाएगा, जिसमें आखिर में जाके इसकी प्रिसिशन को और बेहतर करने की कोशिश किया जा सकता है। इसे अभी हम खास करके दुश्मन की एयरफील्ड्स को स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसकी वर्जन 2 की बात करें तो इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसको एक लॉन्ग रेंज की स्टैंडर्ड वेपन की तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और ये एक एयर टू सरफेस प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन की तरह भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। 2020 में इंडियन नेवी के लिए 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से पहले कुछ हेलीकॉप्टर तो अभी भारत को हैंडओवर किया जा चुका है और इनको अभी यूनाइटेड स्टेट की बेस पे रखा गया है, जहां पर इंडियन नेवी के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। साथ ही इसकी मेंटेनेंस को लेके भी हमारे जो क्रू मेंबर है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और अभी इन 24 हेलीकॉप्टर को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को 2025 के अंदर ही डिलीवर करने का वादा किया गया था, जिनको हमारी सभी फ्रंट लाइन वॉर्सेस में डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मेनली हमारी सी किंग हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। ये भी हमारे एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर था, लेकिन इनको एटेज के दौर में खरीदा गया था और अभी ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो अभी इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओरिजिनल इन सभी हेलीकॉप्टर को, यानी कि अभी के लिए MS-60R हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करने का प्लान किया गया था, जिनको बाद में जब हम लार्जर नंबर में खरीदेंगे तो वहां पर हमारे इंडिजिनस डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर से इसको पूरा करने का फैसला किया गया था, यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जो डेक बेस्ड वेरिएंट होगा उसको हम इसकी जगह पर इंडक्ट करने वाले थे। पर अभी ये बात बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से MS-60R हेलीकॉप्टर यानी कि रोमियो हेलीकॉप्टर की कुछ और यूनिट्स को भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इसकी एक और फॉलो ऑन ऑर्डर को भी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसमें कितने हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे ये क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें जो ऑर्डर होने वाली वो बस सिंगल डिजिट में ही होने वाले, यानी कि काफी छोटा ऑर्डर यहाँ पे हो सकता है। अगला अपडेट जेट पैक को लेके। आप सभी को याद होगा कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी की तरफ से 50 के आसपास जेट पैक सूट्स को खरीदने का प्लान किया गया था और आर्मी की ट्रेनिंग स्कूल में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज की तरफ से उनकी जेट पैक सूट को, यानी कि आयरन मैन सूट को डिस्प्ले किया गया था। इस जेट पैक सूट की बात करें तो ये करीब 80 kg के आसपास की पर्सन को कैरी कर सकता है और करीब 3000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। अब आर्मी की तरफ जब इन सिस्टम को खरीदने का प्लान बनाया गया था तो तब इनको ऑपरेशनल रोल में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया था। खास करके इनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब और LOC के करीब डिप्लॉय किए गए जवानों को देने की बात की गई थी, जिनको मेनली सेमी अर्बन या अर्बन वॉरफेयर कंडीशन में सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन सूट्स को आयरन मैन सूट कहा जाता है, जिसमें कुल मिलाकर 5 गैस टर्बाइन इंजन मौजूद हैं, जो कि 1000 HP को प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसे एग्जैक्टली 48 यूनिट को यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खरीदने का फैसला किया गया है, जिनको अभी इंडियन आर्मी की फ्रंट लाइन यूनिट्स को दिया जाएगा। इनकी खास बात यह कि पहाड़ी एरिया में जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में घंटों लग जाता है, यानी कि डिस्टेंस तो हमको दिख रहा होगा लेकिन वहां तक पहुंचने में हमको काफी समय लगता है, वहां पर इसको एक ईजी कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैक्सिमम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को हासिल कर सकता है और एक बार रिफिल करने पर करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। हालांकि अभी इसके ऑपरेशनल यूज को लेकर थोड़ा सवाल किया जा रहा है और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से इन जेट पैक सूट्स की कैपेबिलिटीज किस तरीके से रहेगा इसको लेके अभी डाउट किया जा रहा है। लेकिन ग्रेविटी इंडस्ट्रीज की तरफ से भी अपने इन जेट पैक सूट्स को अलग अलग तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए बनाया जा रहा है और इसको सी लेवल से लेके हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें उनका दावा है कि इसको किसी भी कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की इंडिजिनस हेलीकॉप्टर फ्लीट को लेके। आप सभी को पता होगा कि पिछले 3 महीनों में HAL की तरफ से डेवलप किए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की 3 क्रैश हो चुकी हैं, जिसमें से 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर की मैरीटाइम वेरिएंट था और एक इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर था। इसके बाद हमारे तीनों सर्विस की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंडेड करने का फैसला किया गया था, क्योंकि बार बार हेलीकॉप्टर की कंट्रोल रॉड्स में दिक्कत पाया गया था, यानी कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। अब इसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि इन हादसों की वजह से अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सभी LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी ग्राउंडेड करने का प्लान किया जा रहा है। अब ऐसा निर्णय लेने के पीछे जो मेन कारण है वो ये कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से ही डिराइव करके बनाया गया था और इसमें कई ऐसे सिस्टम मौजूद है जो कि दोनों में काफ़ी कॉमन है, तो सावधानी बरतने के लिए यहाँ पे ऐसा फैसला लिया जा रहा है। अब आज तक कभी भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे इशू हमको भी देखने को नहीं मिले हैं और ना ही आज से पहले एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में भी ऐसे कोई इशू सामने आए। लेकिन अभी जो बार बार सेम तरीके की प्रॉब्लम सामने आ रही है, यानी कि पावर लॉस वाला प्रॉब्लम सामने आ रहा है, इनको देखने के बाद अभी ये फैसला लिया गया है। अभी कुल मिलाकर 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए पिछले साल एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स और 5 इंडियन आर्मी इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन अभी जितने भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल थे उन सभी को दोबारा एक बार चेक करने के बाद जाके ऑपरेशनल करने का निर्णय लिया जा रहा है। अब जहां तक मुझे लगता है कि जितने भी रिसेंट क्रैशेस हुए थे इन सबके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का कोई भी मेजर डिजाइन इशू नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले 20 सालों से हम सेम हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दौरान ये दिक्कत हमको पहले से ही महसूस हो जाना चाहिए था। पर अभी ये बस कुछ ही दिनों में हमको देखने को मिल रहा है और कुछ नए हेलीकॉप्टर्स में देखने को मिल रहा है जिनको रिसेंटली सर्विस करने के लिए भेजा गया था या फिर मेंटेनेंस करने के लिए भेजा गया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनकी मेंटेनेंस में या फिर सर्विस में कोई दिक्कत किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।